देखो यहाँ पे फ़ायदा फील होगा ना। 15 टर्म्स का सम करना है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। और ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है? 1 है, फिर अगले 1 मल्टीप्लाई बाय 1/3 है, यानी कि सिंपली 1/3 है, और फिर 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। सो बेसिकली इसकी जो पहली टर्म है A1 वो 1 है, इसका R जो है वो 1/3 है। 1/3 कोई 0.333 आता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो R की एब्सोल्यूट वैल्यू वो लेस देन 1 है। तो सम का हम वही स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, A1 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। 15 टर्म्स का सम करना है, 5 5 एंड 5 मोर। So sum of those 15 terms would be A1 which is 1, 1 minus R क्या है 1/3 की पावर 15, ठीक है, और 1 minus 1/3। अच्छा जी, let me quickly see। खैर इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देता हूँ, फिर कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। सो सम ऑफ 15, 1 तो मल्टीप्लाई करके वही दे देगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस 1/3 की पावर 15, जो कि डिवाइड हो रहा है नीचे वाली चीज़ से, जो कि है 1 माइनस 1/3। अच्छा जी, तो ये आपके पास बेसिकली आ जाएगा 3 की पावर 15 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 15। मैंने 3 की पावर 15 को खोलने की जहमत नहीं की अभी। और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 3 माइनस 1, एलसीएम ले रहा हूँ मैं सिंपल, जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग कि क्या हो रहा है, एंड यू शुड नॉट बी वंडरिंग बिकॉज दिस इज जस्ट एलसीएम। सो एनीवे, ये आ जाएगा 3 की पावर 15 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय ऊपर 2 बन रहा था, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2। अच्छा जी, अब ये क्या हो गया, 3 की पावर 1 है ना, तो ये कैंसिल, ये 3 की पावर 14 रह जाएगा। आपके पास फाइनली सम आ जाना है 3 की पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 14। अब हम क्या करें, ये तो बहुत बड़ा वो आ गया। कैलकुलेटर में जाएं, फ्रैक्शन वाला बटन प्रेस करें, 3 रेज टू पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 14 लिखें और अपना आंसर निकाल लें। अगर फ्रैक्शन में निकालना, फ्रैक्शन में निकाल लें। यहाँ पे 1.4999 आ रहा है, तो आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, और यू कैन से कि दिस इज इक्वल टू 1.499। दैट्स योर आंसर। यार अरिथमेटिक सीरीज तो ये है नहीं, 6.8 के अंदर सारी ज्योमेट्रिक सीरीज हैं। अब इसमें से ज्योमेट्रिक सीरीज बनाना जो है ना वो फर्स्ट स्टेप है। वो बनाने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दो a माइनस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी से, ठीक है। सो जब आप a माइनस बी डिवाइड बाई a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, जो लिखा हुआ है इसको दोबारा लिख देते हैं बस, प्लस ऑन 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 एंड ऑन एंड ऑन, एन टर्म्स तक करना है, अप टू एन टर्म्स है। सो एनीवे लिख देते हैं कि एन टर्म्स तक है ये, ठीक है जी। अब ये जो ऊपर वाला a माइनस बी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो ये जब बाहर, तो इसको फ्रैक्शन को इधर ही रहने देते हैं। ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर सिंपली a माइनस बी बना देगा, a प्लस बी से मल्टीप्लाई होकर ये बना देगा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाएगा आपका a का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला, या ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला। अच्छा, इसको जब आप सॉल्व करोगे, अगेन मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बट आई वुड वांट यू टू डू द होल स्टेप। ये फाइनली आ जाएगा a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। सिंपली इस पूरे a माइनस बी को जो है ना, इस a माइनस बी को इससे पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है, कट कट आके ये चीज़ रह जानी है। खैर, और आई मीन ये टोटल टर्म्स कितनी थी, 1 2 3 करते करते एन तक, तो यहाँ पे भी ये है कि एन टर्म्स तक होगा। अच्छा, अब नोट करो, ये ए है, ए स्क्वेयर है, ए क्यूब है, ए 4 है, तो एक ये सीरीज बन गई। अब अगर मैं लिखूं, वैसे जस्ट ऑन अ साइड नोट, कि अब ये 3 चीज़ें लिखती मैंने, इनमें मैं 3 3 चीज़ों की ग्रुपिंग भी तो कर सकता हूँ ना।
मतलब मैंने कह दिया एक चीज़ है, दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ है। अब मैंने स्प्लिट कर लिया और अगर मैं लिख दूँ इसको 1 + 3 + 5 तो ये भी तीन चीज़ें होंगी, 2 + 4 + 6 ये भी तीन चीज़ें होंगी। वही काम मैं इधर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं समझा रहा था ऊपर कि ये आ जाएगा 1/a - b, ये आ जाएगा a + a² + a³। ये भी क्योंकि वो n टर्म्स थी टोटल, तो उनके अंदर ब्रेक डाउन जो टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हैं वो भी n टर्म्स तक होंगे, तो ये भी n टर्म्स हो जाएंगे। फिर सिमिलरली ये हो जाएगा माइनस, बल्कि कॉमन ले लेते हैं बीज वाली टर्म्स में से, तो ये हो जाएगा, वहीं से अगर कॉमन लेते हो तो b + b² + b³ ऑल द वे अप टू n टर्म्स। अब थोड़ा हमारे लिए आसान इसलिए हो गया क्योंकि ये एक बड़ी सिंपल सी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, और वो जो है वो बड़ी सिंपल सी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिस इसमें आर ए है, उसमें आर जो है वो बी है, मतलब आर मल्टीप्लाई होता जा रहा है कॉमन रेशियो। सो ये आ जाएगा 1/a - b। इसका सम क्या होगा? इसका सम होगा a 1 - r की पावर n, r क्या है? a की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r, 1 - a, माइनस ये हो जाएगा जी b 1 - r की पावर n, r क्या है यहाँ पे? b है, तो b की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - b। वैसे तो यार दिस आंसर इज इनफ, लेकिन अगर आप फर्दर सॉल्व करना चाहते हो यू कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई दिस, जो 1 - a - b है अंदर, तो ये हो जाएगा a 1 - a की पावर n डिवाइडेड बाय a - b इंटू 1 - a माइनस b 1 - b की पावर n a - b इंटू 1 - b। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, a - b इसमें भी है उसमें भी है, यहाँ पे 1 - b नहीं है, वहाँ पे 1 - a नहीं है, तो खैर आपका एलसीएम आ जाएगा a - b इंटू 1 - a इंटू 1 - b। इसमें 1 - b नहीं थे ना, तो 1 - b ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसमें 1 - a नहीं था तो 1 - a मल्टीप्लाई कर लेते हैं, and that you can claim to be the final answer. Again उससे एक स्टेप तो दो स्टेप पहले था, वहाँ तक भी ठीक था, बट आई वुड प्रेफर कि अगर आप इस फॉर्म के अंदर लिख लो। सो अगर हम सम करते हैं टू एन टर्म्स इस सीरीज को, दिस इज द आंसर वी गेट। जस्ट लाइक द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 के दोनों पार्ट्स इसी तरह के हैं। इसमें हमें पहले ज्योमेट्रिक सीरीज बनानी पड़ेगी और फिर उसको हम इस तरह से ब्रेक डाउन करेंगे कि मल्टीपल बन जाए, और फिर हम उनके सम्स निकालेंगे एन टर्म्स तक। सो इसको भी हमने सम करना है टू एन टर्म्स। इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 - r डिवाइडेड बाय, actually you can multiply it with 1 - k divided by 1 - k से, ठीक है, which is actually 1, तो we are not changing anything this time। मैं डिनोमिनेटर वाला 1 - k बाहर लिख रहा हूँ और न्यूमिनेटर वाला अंदर लिख रहा हूँ डायरेक्ट ही, एंड बाकी चीज़ जो है वो सिंपली वैसे की वैसी आ जाएगी, विच इज़ r + 1 + k r² + 1 + k r³ and up to n terms. अच्छा, so again you have to put an equal to, let's just keep doing that, 1 - k ये आ जाएगा। अब इस 1 - k को मैं हर टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा। सो 1 - k को जब मैं r से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो बहुत सिंपल 1 - k इंटू r हो जाएगा। अब ये 1 - k जब 1 + k से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1² - k² यानी कि 1 - k², और r² वैसे के वैसे बाहर। ये 1 - k इंटू 1 + k + k² अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो तो कर लो, मैं रफ वर्क में आपको दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका वो लिख दूंगा, ये 1 - k 1 + k + k², सो ये आ जाएगा 1 + k + k² - k k² - k³ कैंसिल ये सारा कैंसिल, 1 - k³ आ जाएगा बेसिकली। सो ये आ जाएगा 1 - k³ इंटू r³, और ये इसी तरीके से चलता जाएगा। अच्छा, अगेन अप टू n टर्म्स तक है ये,
वही लास्ट वाली लॉजिक, तो इसके जो दो कॉन्स्टिट्यूट्स हैं उनको भी मैं अलहदा करूँगा तो वो भी एन एन टर्म्स बन जाएंगी। सो 1/1 - k, अब मैं इसको ज़रा रीसेट करके देख रहा हूँ। उससे पहले मैं ज़रा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र भी आ जाए कि रीसेट कैसे करना है। सो r माइनस के आर प्लस आर स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस आर क्यूब माइनस k cube r cube, and this is all going up to n terms. n terms नहीं होगा वैसे इस केस में, ये 2n terms हो जाएगा। so let's put brackets, वापस डाल देते हैं। ये मतलब ये एक टर्म है, ये जो दो हैं इसकी जगह एक टर्म है। अच्छा, अगर आप नोट करो r r स्क्वेयर r क्यूब इस तरह चलता जा रहा है, और फिर के आर का स्क्वेयर के आर का क्यूब, राइट। तो ये एसोसिएशंस हमने फिर नेक्स्ट कर देनी है। 1/1 - k, ये आ जाएगा। पहले हम एसोसिएट कर देते हैं आर आर स्क्वेयर आर क्यूब, ये ऐड हो रहा है ऑल द वे अप टू n टर्म्स। अब ये दिस इज वेरी इजी क्योंकि पहली टर्म r है और जो कॉमन रेशियो है वो भी r है, r मल्टीप्लाई होता जा रहा है। सिमिलरली वहाँ पे इनफैक्ट नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि इन सब टर्म्स में नेगेटिव है। नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर आ जाएगा के आर प्लस यू कुड से के स्क्वेयर आर स्क्वेयर या के आर ब्रैकेट में स्क्वेयर प्लस के क्यूब आर क्यूब प्लस ऑल द वे अप टू n टर्म्स। सो इसके लिए मैं क्या लिख लूँगा, 1/1 - k। ये पहली टर्म क्या होता है, वो होता है a1, इसमें a1 r है, इंटू 1 - r n, इसमें r भी r है, अप टू n टर्म्स ओवर 1 - r, माइनस इसमें a1 इज के आर, सो a1 इंटू 1 - r की पावर n, और यहाँ पे r जो है वो भी के आर है क्योंकि के आर मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना, के आर के साथ के आर मल्टीप्लाई होकर के स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर के आर मल्टीप्लाई होकर के क्यूब आर क्यूब। सो यहाँ पे आ जाएगा जी के आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - के आर। All right. Again, this is enough of an answer, but if you want to resolve it, you can always do that. इसको आप लिख सकते हो 1/1 - k। एलसीएम ले लो, यहाँ पे आ जाएगा 1 - r इंटू 1 - के आर। आप यहाँ पे 1 - के आर नहीं था तो ऊपर 1 - के आर से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे 1 - r नहीं था तो ऊपर 1 - r से मल्टीप्लाई करोगे। एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो अगर आप इस सीरीज को सम करते हो टू n टर्म्स, यू गेट दिस। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे दो डॉट्स हैं जो यहाँ पे नहीं है, सो लेट मी जस्ट क्विकली पुट देम देयर। अच्छा, ये जो दो डॉट्स हैं ना, इसका मतलब होता है कि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिकर होता जा रहा है, यानी कि ये 1.34 के ऊपर जो डॉट डॉट है दैट रिप्रेजेंट 1.3434343434 एंड इट्स गोइंग ऑन फॉर एवर। अच्छा यार, वल्गर फ्रैक्शंस डज नॉट मीन वल्गर एज इन द इंग्लिश टर्म वाला वो, इट बेसिकली मीन्स कि यार वो फ्रैक्शन मालूम करे कि जिससे ये चीज़ आ जाए, मतलब उसको अगर आप कैलकुलेटर में डाल के देखो तो 1.34343434 आ जाए। अब जैसे 134 को डिवाइड करो 100 से तो 1.34 आता है सिर्फ, बट हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1.343434। अगेन देयर इज़ अ वेरी इजी मेथड टू दिस, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 6.8 है, ये चैप्टर जो है ज्योमेट्रिक उसका है, सीरीज़ का है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ का, और ये हमें ज्योमेट्रिक सीरीज़ को देख रहे हैं तो हम इसको उसी जाविये से करेंगे। पहला स्टेप इसका ये होगा कि हम इसको देखो लिख सकते हैं ना, 1 में ऐड हो रहा है 0.34 रिकरिंग, राइट, मतलब ये रिकर उड़ता जा रहा है। अच्छा, और अगर इस 0.34 रिकरिंग को लिखा जाए तो ये क्या बनता है, 0.3434343434 हमेशा ऐसे ही चलता जाएगा। इसको मैं ज़रा सीरीज में चेंज करने की कोशिश करूंगा। वो मैं ऐसे करूंगा कि इसको मैं लिखूंगा कि ये है 0.34 प्लस 0.0034
राइट? मतलब अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो ना तो यहाँ तक आपका पार्ट आ जाएगा, लेकिन ये यहाँ तक ख़त्म नहीं हो रहा, ये आगे जाता जा रहा है। सो अगेन उसको फिर आप लिख लोगे 0.000034, फिर अगले में ये भी ज़ीरो हो जाएंगे तो 0.00000034 एंड दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और अगर आप चेक करते हो तो मैं इस टर्म को इससे डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि 0.0034 को डिवाइड कर रहा हूँ 0.34 से, आंसर आता है 0.01। और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो फिर इसको डिवाइड करने से इससे भी यही आंसर आएगा 0.01। और अगर करो 0.000034 डिवाइडेड बाय 0.0034, वही 0.01 आता है, राइट? तो ये बेसिकली अब आपका एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल गया है जो कि जाता जा रहा है आगे इन्फिनिटली। सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि दिस इज अ ज्योमेट्रिक, बल्कि प्रोग्रेशन नहीं क्योंकि प्लस आ रहा है तो ज्योमेट्रिक सीरीज है ये, ठीक है? और इसमें आर क्या है? इसमें आर है 0.0034 डिवाइडेड बाय 0.34 जो कि 0.01 आ जाता है। और इसमें ए वन क्या है, यानी कि पहली टर्म क्या है? इसमें पहली टर्म जो है वो है 0.34। अच्छा, अब होता है क्या है कि एन टर्म्स तक कहीं तक जाना हो तो हम सम यूज़ करते हैं ए वन यानी कि दिस इंटू वन माइनस आर की पावर एन, यानी कि आर की पावर यहाँ पे कोई एन पावर है, डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, राइट? अब जो चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उसको समझो। ये जो एन है ना यहाँ पे, ये बहुत बड़ा है, लाइक एन इज इनफाइनाइटली लार्ज, ठीक है? और 0.01 को की पावर अगर मैं स्क्वायर करता हूँ वो और छोटा हो जाता है, इसकी पावर मैं क्यूब करता हूँ वो और छोटा हो जाता है, इसकी पावर मैं 4 करता हूँ तो और छोटा हो जाता है। तो ये इन्फिनिटली लार्ज हो के बेसिकली क्या होगा, वो छोटा होते होते ऑलमोस्ट जीरो बन जाएगा, उसको हम जीरो बहुत एक्यूरेटली ले सकते हैं, ठीक है? सो एन इज इन्फिनिटली लार्ज विच इम्प्लाइज कि ये जो 0.01 की पावर एन है ना, दैट विल अप्रोच जीरो, ठीक है? सो फिर हम इस क्वेश्चन को इस तरह लिख रहे हैं कि 1 प्लस 0.34 1 माइनस जीरो डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस 0.01 बनता है 0.99, तो इसको मैं 0.99 कर दूंगा। अच्छा, ये 1 माइनस जीरो सिंपली 1 बन जाना है तो ये बन जाएगा 1 प्लस 0.34 डिवाइडेड बाय 0.99, जस्ट दिस। अच्छा, अब 0.34 और 0.99 को तो हम फ्रैक्शंस में बड़े आसानी से लिख सकते हैं ना यार। सो बेसिकली ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि 1 प्लस 0.34 को आप लिख सकते हो यार, ये 34/100 है जो कि डिवाइड हो रही है 99/100 से, ओके? अच्छा, अगेन वो फ्लिप हो जाएगी तो ये आ जाएगा 1 प्लस 34/100 मल्टीप्लाई हो रही है 100/99 से, कैंसिल कैंसिल, दिस गिव्स यू 1 प्लस 34/99, एलसीएम लो 99 आ जाएगा, 99 प्लस 34 न्यूमरेटर में आ जाएगा, 9 10 11 12 13 9 10 11 12 13 9 10 12 13, ओके, जस्ट इन केस क्योंकि पेपर में भी प्रेशर पड़ा होता है एंड 133/99 आ रहा है। अब दिस इज दैट फ्रैक्शन which is equal to 1.34 this। how do we know that? क्योंकि अगर हम 133 को डिवाइड करते हैं 99 से we get 1.3434343434। congratulations, we have found the vulgar fractions or the just one vulgar fraction which represents this। इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था R and K being proper fractions। Okay, now it's complete, I've written it manually। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शंस वाली पहली चीज याद करो। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती थी? जिसका न्यूमरेटर यानी कि ऊपर जो होता है वो छोटा होता है और नीचे बड़ा होता है, और ऐसी फ्रैक्शंस हमेशा 0 पॉइंट समथिंग होती है ना, डेसिमल होती है। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर भी एंड में आके वही जो डेसिमल 0 पॉइंट समथिंग चीज है उसकी बहुत बड़ी पावर आएगी जिसको हम जीरो इक्वल कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, राइट? बट बिफोर वी डू दैट हमें इसको पहले एक सीरीज बनाना पड़ेगा। सो वी विल अगेन, इसको आप अपने एग्जाम में दोबारा से लिखोगे एंड देन द नेक्स्ट स्टेप दैट यू विल डू इज यू विल मल्टीप्लाई
बाय 1 माइनस के ओवर 1 माइनस के, यानी कि और मल्टीप्लाई इट विद 1. सो 1 ओवर 1 माइनस के बाहर रख रहा हूँ, 1 माइनस के अंदर कर रहा हूँ, और अंदर जो है वो आ जाएगा r प्लस 1 प्लस के आर स्क्वेयर प्लस, अच्छा ये वाली सीरीज हम पहले कर चुके हैं वैसे n टर्म्स तक ना, तो एनीवे यहाँ पे इजी हो जाएगा. सो नेक्स्ट स्टेप में 1 ओवर 1 माइनस के. अब जो है मैं इस 1 माइनस के को सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. पहले मैं इस टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर मैं इससे करूँगा, फिर मैं इससे करूँगा. सो जब r से मल्टीप्लाई होगी तो सिंपली 1 माइनस के इंटू आर आ जाएगा. इससे मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस के स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर आ जाएगा. फिर इससे मल्टीप्लाई होगी अगेन, यू कैन डू इट इन रफ, यहाँ पे भी कर सकते हो, बट दिस विल बिकम, आप इसको मल्टीप्लाई करो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस के क्यूब रह जाएगा और बाहर आर क्यूब रह जाएगा, और ये चलती जा रही है इंफिनिटी तक. ऑलराइट, व्हाट डू वी डू हियर? सेम थिंग दैट वी डिड बिफोर. हमने r को मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, r माइनस आर के, ये लो, प्लस आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर के स्क्वेयर, ठीक. फिर आर क्यूब माइनस आर क्यूब के क्यूब, और ये आगे चलता गया चलता गया चलता गया. अब हम जो आर्स हैं उनको इकट्ठा कर देंगे, इनको इनको इनको, जो कि अगेन इन्फिनिटी तक जा रहे हैं. जब इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएंगे वो आर प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर क्यूब एंड गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. उधर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, आर स्क्वेयर के स्क्वेयर प्लस आर क्यूब के क्यूब एंड नेवर एंडिंग, इनको इकट्ठा कर दिया. अब इसमें और इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो आर है और जो कॉमन रेशियो है वो भी आर है. इसमें फर्स्ट टर्म आर के और जो कॉमन रेशियो है वो भी आर के. तो सिंपली सम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि इसके लिए क्या होगा, पहले ये तो लिख लूँ. अच्छा, इसके लिए होगा पहली टर्म 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ओके, माइनस इसमें पहली टर्म आर के 1 माइनस कॉमन रेशियो जो कि है आर के उसकी पावर n, ये ब्रैकेट बड़े कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर के. अब इधर वो लॉजिक यूज करनी है कि n इज इनफिनिटली लार्ज, ठीक है, लार्ज, सो r की पावर n एंड r k की पावर n विल अप्रोच जीरो. ये ऑलमोस्ट जीरो बन जाएगा, क्योंकि ये अगेन वो प्रॉपर फ्रैक्शंस है ना, डेसिमल्स हैं. यानी कि अगर ये है कोई 0.03, उसका स्क्वायर लो और छोटा आ जाता है, उसका क्यूब लो और छोटा होता है, तो करते करते जब n इतनी बड़ी पावर होगी तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा. तो हम इसको जीरो ले सकते हैं एक्यूरेटली. 1 ओवर 1 माइनस के, ये आ जाएगा r 1 माइनस जीरो विच इज सिंपली r डिवाइड बाय 1 माइनस r, माइनस r के 1 माइनस जीरो सिंपली 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय r के सिंपली r के, तो 1 माइनस r के हो गया. अगेन दिस इज इनफ ऑफ एन आंसर, बट हमेशा की तरह एफिशिएंसी मारते हैं, आगे लिखते हैं. नीचे आ जाएगा 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर के, ऊपर आ जाएगा r इंटू 1 माइनस आर के minus rk into 1 minus r. So we have just summed this series to infinite terms. So this is your answer. y इस चीज़ के इक्वल है, जो अगर आप गौर से देखो तो एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है. क्यों? क्योंकि पहली टर्म 2x/3 है, फिर वही 2x/3 मल्टीप्लाई होकर 4/9x स्क्वायर आ रहा है, और फिर वही मल्टीप्लाई होता जा रहा है. और साथ में ये बताया हुआ है कि x जो है इसके दरमियान में, और शो करना है कि ये है. उस पर हम बाद में आएंगे. पहले ये जो x है ना 0 और 3/2 के दरमियान में, इसकी मैं आपको सेंस बनवाता हूँ. सो फर्स्ट थिंग यू वुड राइट एज कि y इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज. कैसे? इसमें फर्स्ट टर्म तो है जी 2x/3, इसका जो r है वो क्या आएगा, वो आएगा 4x² 9, यानी कि इस टर्म को से पिछली टर्म से डिवाइड किया 2x/3, जो कि इक्वल आता है अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं, यानी कि 8x³. यही निशानी है ना ज्योमेट्रिक सीरीज की. तो ये क्या आ जाता है, अगर मैं इसको रिजॉल्व करके लिखता हूं
मतलब इसमें से कोई साइड भी रिजॉल्व कर सकता हूँ। मैं 4 वाली कह रहा हूँ, 4x²/9 वाली, वो ज़रा इजी है, एटलीस्ट मुझे कम डरावनी लग रही है। सो इसको कर दिया 3, 2 x से कैंसिल, दिया आपके पास आ जाएगा 2x/3, यानी कि इन शॉर्ट r जो है वो 2x/3 है। नाउ हमें बताया हुआ है कि x जो है वो इसके दरमियान में है, और ये मैं थोड़ा रफ उस पर कर रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि x अगर 3/2 से छोटा है ना तो वो क्या हो सकता है। जैसे r आपका r है 2/3x, यानी कि इंटू x। अब x जो है अगर तो वो होता ना 3/2, तो ये कैंसिल कैंसिल हो के r आपके पास 1 आ जाता। अब ये 1 से कम आएगा, मुझे कैसे पता है? क्योंकि x जो है वो 3/2 से छोटा है, लाइक यानी कि x could be something like 2.99 divided by 2, तो ये कैंसिल कैंसिल एंड यू गेट 2.99 divided by 3। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब ऊपर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। सो ये चीज़ आप रफ में अपने लिए अगर करना चाहते हो तो कर लो, बट यहाँ पे आप लिख लो कि नाउ दिस इज लेस देन दिस, विच इम्प्लाइज बेसिकली कि r विच इज इक्वल टू 2x/3 विल बी लेस देन 1, ठीक है। और फिर आगे इसी r की कोई बहुत बड़ी पावर आएगी जिसको हम सिंपली जो है ज़ीरो एस्टिमेट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले चंद क्वेश्चंस में किए। एनीवे y को लिखते हैं। y क्या है? y बेसिकली इन टर्म्स का सम है, जिसमें और सम ऑफ दिस इन्फिनिट टर्म्स कैसे हम लिखेंगे? पहली टर्म a1 सॉरी इंटू 1 माइनस r क्या है? दिस की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। सो मैं ज़रा सिंपल करके लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू, अब सेंस अच्छा यहाँ पे अब फिर वही बात लिख रहा हूँ, सेंस n is infinitely large, ये जो 1 माइनस 2/3 x की पावर n है, जो कि बेसिकली 1 माइनस r की पावर n है, दैट वुड अप्रोच 0, राइट। क्योंकि अगेन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमने वो देख लिया ना कि 2/3x प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी, जिसकी पावर बड़ी करते जाओ तो वो छोटी से छोटी तरह होती जाती है, तो वो 0 बन जाएगी। ये चीज़ मैंने पहले एक्सप्लेन की है, नहीं समझ आ रही वापस जाओ पिछले 2-3 क्वेश्चंस को देखो। अच्छा, सो y आपका आ जाएगा 2x/3 न्यूमरेटर में, 1 माइनस 0 सिंपली 1 बन जाना है, डोंट इवन बॉदर, लिखना है तो लिख दो यार। और नीचे आ जाएगा 1, इसको बल्कि यहीं पे लिख लेते हैं कि ये चीज़ डिवाइड हो रही है 1 माइनस 2/3x से, ओके। सो यानी कि 2x/3 डिवाइड हो रहा है 3 माइनस 2x/3 से, एलसीएम ले रही है जस्ट इन केस यू आर कंफाउंडेड कि मैंने क्या किया है, इस चीज़ में मैंने एलसीएम ले लिया। अच्छा, फिर इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ 2x/3। अब सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन रह गई है, बाकी तो हमने सब कुछ कर लिया। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, y हमने अच्छा करना क्या था, हमने शो करना था कि x इसके इक्वल है, तो हम यहाँ तक पहुँचाएंगे। अभी जो है ना y सब्जेक्ट बना हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स 2x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x, जिसको मैंने x अलहदा करना है। पहले तो मैं y इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ना वहाँ पे, ये बन जाएगा 3y माइनस 2xy इज इक्वल टू 2x। अब इस x वाली टर्म्स एक साइड पे ले आ जाता हूँ, y उधर ले जाता हूँ, सो 3y इधर रहने देते हैं, और ये आ जाएगा 2xy माइनस 2x। अच्छा जी, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2y माइनस 2, और फिर x इक्वल्स टू आ जाएगा 3y डिवाइडेड बाई 2y माइनस 2, जिसमें से आप डिनोमिनेटर में से जो है 2 कॉमन ले सकते हो, y माइनस 1 आ जाएगा। देयर यू गो, यू जस्ट प्रूव कि x अल्टीमेटली जो है वो 3y डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई माइनस 1 के इक्वल है। जो कि नहीं मांगा हुआ, ओके माय बैड। थोड़े से स्टेप्स पीछे चले जाते हैं, लेट मी इम्प्रोवाइज नाउ एंड हियर। सो मैं वापस उसमें चला जाता हूँ, एंड लेट्स सी इफ आई डिड अ मिस्टेक व्हिच आई वुड रिकमेंड यू टू नॉट डू, एंड येस आई डिड। मैंने ये किया कि मैं ये 3y इधर था और इस माइनस 2xy को उधर लेके गया, और उधर 2x को मुफ्त में मैंने माइनस बना दिया। ओके, जस्ट अ क्विक लेसन फॉर यू गाइस कि इस तरह की मिस्टेक्स पेपर में नहीं करनी है। 2x कॉमन ले लेते हैं, तो ये y प्लस 1 आ गया,
बड़ा सिंपल हो गया यहाँ पे। 2x जो है वो है 3y डिवाइड बाई वाई प्लस वन, ये 2 उधर जाके डिवाइड कर देता हूँ तो ये 3y डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई प्लस वन। ओके, बाकी सारे क्वेश्चन ठीक किया था, यहाँ पे एक मिस्टेक आई थी उसको मैंने करेक्ट कर लिया। हमारा फाइनली आंसर वही आ गया जो उन्होंने मांगा हुआ था कि यार यही शो करवाना है कि x जो है वो 3y डिवाइड बाई 2 इंटू वन प्लस वाई या वाई प्लस वन है। एक बॉल को 27 मीटर से गिराया है, यानी कि अगर वो इधर थी तो वो नीचे आके 27 मीटर्स गिरी है। अच्छा, फिर वो रीबाउंड हुई है 2/3 ऑफ द डिस्टेंस, 2/3 ऑफ 27 वो वापस उछली है। अब मैं इसके ऊपर नहीं बना रहा वो लाइन, इसके ऊपर बनाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं ये जो रिबाउंडिंग है ना इसकी, वो मैं साथ शो करता जाऊंगा। सो वो 2/3 ऑफ 27 रिबाउंड हुई है, यानी कि 27 का 2/3, मतलब वो जब लगी तो वो ऊपर गई इतना, फिर जाहिर बात है ऊपर गई तो नीचे भी आई होगी, तो यानी कि ये 2 टाइम्स है। ओके। अच्छा, फिर ये जो डिस्टेंस है 27 का 2/3, फिर इसका भी 2/3 रिबाउंड करेगी, यानी कि 27 का जो 2/3 है इसका भी 2/3 रिबाउंड करेगी। और डेफिनेटली मतलब यहाँ पे आई है, ये बेसिकली सेम लेवल है, यहाँ पे आई है फिर उछल के ऊपर गई है फिर नीचे आई है, तो इसका मतलब है ये भी जो रिबाउंड करेगी इस डिस्टेंस का 2/3 वो भी 2 दफ़ा करेगी। तो यहाँ पे भी 2 कर दिया, फिर करते करते ये चलता जाएगा, डेफिनेटली फिर रिबाउंडिंग उसकी इतनी हो जानी है कि वो ज़ीरो हो जाने, यही पूछा हुआ है। और पूछा हुआ है कि यार जब उसके ज़ीरो होने तक ये कितना रिबाउंड कर चुकी होगी, मतलब कितना उछल चुकी होगी, ये डिस्टेंस सारे कितने होंगे। सो बेसिकली हम सम देख रहे हैं। पहले सीरीज देख लेते हैं क्या बनती है। सीरीज अगर हम लिखते हैं ये बनती है बेसिकली, ये सम ही है, सम ऑफ सम इनफिनिट सीरीज है। ये करते 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 देयर विल बी अ पॉइंट व्हेन इट विल बी 0 मीटर्स, एनीवे वो लिख देते हैं जस्ट शो करवाने के लिए। तो ये बन रहा है 27 प्लस 27 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस 27 मल्टीप्लाई बाय 2/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, ये स्क्वायर बन गया ना। और फिर ये इसी तरह चलता जाएगा, मतलब अगले में जो है वो एक्चुअली इस 27, हाँ इस 27 के साथ 2 नहीं आएगा क्योंकि वो 27 से तो नीचे गिरी है ना, उसके बाद 2/3 ऊपर गई है, वो वाला रास्ता जो जितना ऊपर गई है उतना नीचे आएगी। खैर, ये चलते चलते फिर इसी तरह मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट जो होगा वो होगा 27 मल्टीप्लाई बाय 2/3 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2, और ये फिर इस तरह से चलता जाएगा। अगर आप इसको देखते हो 27 तो कर लेते हैं साइड पे, 27 इंटू 2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 से। अगर मैं कह देता हूँ कि यार ये पहली टर्म है, फिर 27 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 स्क्वायर से, फिर 27 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 क्यूब से, और फिर ये चलता जा रहा है। आई मीन इन पे मैं ब्रैकेट्स लगा लेता हूँ जस्ट टू शो। सो हो क्या रहा है कि अगर मैं कह देता हूँ ना कि पहली टर्म जो है वो है 27/2 इस सीरीज की, ये जो सीरीज बन रही है इसके अंदर, तो आर क्या है, आर बल्कि पहली टर्म ये नहीं होगी, पहली टर्म होगी ये पूरी पहली टर्म है ना, क्योंकि इस पूरी पहली टर्म के साथ नेक्स्ट में सिर्फ 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से वो 2/3 और 2/3 स्क्वायर बना रहे हैं। सो आर क्या होगा, आर होगा 2/3। अच्छा ओके, मैं उस डायग्राम को मिटा रहा हूँ सो वी कैन फर्दर कैलकुलेट इट। अच्छा, तो ये तो बेसिकली सम ऑफ इन्फिनिट सी जो भी ये नंबर्स हैं वो बन रहा है 27 प्लस, इसके लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो क्या होता था फॉर्मूला, A1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n। सो A1 यहाँ पे ये है, A1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n, r ये है इसकी पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। अच्छा अगेन यार सॉरी 27 ये जो है वो सिर्फ यहाँ पे, अब ये 2/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, 0 पॉइंट समथिंग आएगी, और n इज
n is, you could write कि n is infinitely large, so ये 2/3 रेज टू द पावर n जो है ना वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। एंड वो चीज़ मैं सिंपली प्लग इन कर दूंगा, ये हो जाएगा 27 इंटू, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यार, 27 इंटू टू इंटू टू यानी कि 27 इंटू फोर क्या बनता है, ये 108/3 बनता है, इसको मैं डायरेक्टली 108/3 लिख देता हूँ। और ये बन जाएगा 1 माइनस ज़ीरो, ये डिवाइड हो रहा है, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये 3 - 2/3 विच इज़ बेसिकली 1/3, जो कि मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा। सो बेसिकली अभी 108/3 1 से मल्टीप्लाई होकर सिंपली 108/3 आ जाएगा, और ये डिवाइड हो रहा है 1/3 से। इसी चीज़ को मैं फर्दर कंटिन्यू करता हूँ। सो 27 प्लस 108/3, जब उसको मल्टीप्लाई करूँगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल, 27 प्लस 108 क्या बनता है यार, ये 27 प्लस 108 135। तो बेसिकली 135 मीटर्स जो है ये बॉल ट्रैवल कर चुकी होगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब 27 मीटर से गिरी, फिर 2/3 उसका राइज किया, फिर वही जाहिर बात है जो राइज किया वो फॉल भी गया, इसलिए उसको 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो फिर ये चलता गया, हमने एक सीरीज बना ली, एंड वी फाउंड आउट कि अगर इसको इन्फिनिट इसकी टर्म्स को ऐड करते हैं, मतलब लास्ट टर्म बीइंग ज़ीरो, तो ये 135 मीटर्स तक बॉल ट्रैवल कर चुकी होगी। ये भी एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिस पे 2x मल्टीप्लाई होता जा रहा है, और हमने शो करना है कि x जो है वो इसके इक्वल आएगा। अच्छा यार, अभी तक मैं आपके सामने सम का जो फार्मूला यूज़ करता था वो यही मैं यूज़ करता था, और इसमें मैं लॉजिकली मेंशन ये कर देता होता था कि जब भी n बहुत बड़ा हो और r फ्रैक्शन हो तो आर एन जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो बन जाता है, और फिर बेसिकली फार्मूला आपका 1 - 0 यानी कि a1 × 1 ओवर दिस बनना था इन्फिनिट सीरीज के लिए। आपकी बुक के अंदर इस लॉजिक का मेंशन नहीं है, आई जस्ट डिड इट सो यू वुड अंडरस्टैंड इट। अगर आप ये फार्मूला डायरेक्ट भी यूज़ करना चाहते हो दैट्स ओके एज वेल, इसके अंदर मैं डायरेक्ट ही यूज़ करूँगा। सो ये जो है y इक्वल्स 1 + 2x + 4x² + 8x³ + so on, ये जो है इट्स ए geometric series, ठीक है। It's basically sum of infinite terms. I mean, y is sum of infinite terms. 1 + 2x + 4x² + so on, जहाँ पे the first term is 1 और जो r है वो 2x/1 या 4x/2x 4x²/2x is equal to 2x आ रहा है, यानी कि r जो है वो 2x है। अब हमारे पास r भी है, फर्स्ट वो भी है, तो हम सम ऑफ इन्फिनिट ये जो सीरीज़ है जो कि y है वो निकाल सकते हैं। हम कैसे निकाल सकते हैं, a1 यानी कि जस्ट 1 डिवाइडेड बाय 1 - 2x, इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ कि y जो है वो 1/(1/(2x) के इक्वल है, ये वहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इनफैक्ट 1 - 2x वहाँ ले जाता हूँ और वहाँ यहाँ y डिवाइड कर देता हूँ, ये वाला 1 वहाँ पे ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा -2x = -1 + 1/y। ये -2 जो है ये थ्रू आउट वहाँ डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड पे, तो ये बन जाएगा 1/2 और ये -1/2y। अच्छा, इसमें फर्दर इसका एलसीएम क्या आना है, इसका एलसीएम आ जाना है 2y, ऊपर आ जाएगा y - 1, एंड देयर यू गो, हमने शो कर दिया कि x जो है वो इक्वल है y - 1/2y के। वो जो मैंने सारी बात आपको बताई थी ना यार, कि जब इनफिनिट सीरीज एक का हम सम कर रहे होते हैं यानी कि उसमें इनफिनिट टर्म्स होती हैं, तो फार्मूला तो हम यही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर सोचो ना, अगर r की वैल्यू फॉर एग्जांपल r की वैल्यू 2 है, ये आ रहा है 2 2 2s are 4 4 2s are 8 और ऐसे चलता जा रहा है। अब इसका हम सम कैसे निकालें यार, ये तो नंबर्स बड़े होते जा रहे हैं, राइट। तो जब तक वो जो r है वो फ्रैक्शन नहीं है, मतलब अगर r 1/2 है तो अगले में ये क्या बन जाएगा 1, अगले में ये क्या बन जाएगा 1/2, छोटे होते जाएंगे 1/4, इन करते 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 टेक्निकली हम कहते हैं छोटे छोटे होते हुए 0 बन जाएंगे। इस केस में हम इन्फिनिट सीरीज का ज्योमेट्रिक हो
उसका हम सम निकाल सकते हैं, राइट। तो यही वो कंडीशन है कि जब सीरीज़ कन्वर्ज करती है कि इन्फिनिट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे कभी किसी को समझ नहीं आता होता था एफएससी में, हम लोग जब थे हमने भी रट्टा मारा था लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड ये है, ठीक है। सो सीरीज़ का कन्वर्जेंट होगी, सो सीरीज़ would be convergent if and only if ये जो r एब्सोल्यूट है ना, इसकी वैल्यू 1 से कम हो, और r यहाँ पे क्या है, 2x है, यानी कि 2x एब्सोल्यूट की वैल्यू लेस देन 1 हो। इसमें मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 इज़ 2, तो इट बिकम्स 2, वहाँ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, पॉजिटिव चीज़ है तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगेन एक नई चीज़ है, मैं आपको स्टेप बता सकता हूँ, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। अगर कोई मेरे से कहे कि यार सिकंदर, x की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना वो 2 के इक्वल है, राइट। तो x खुद क्या हो सकता है, मैं कहूँगा कि यार x 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों की अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू देखता हूँ तो वो 2 आती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर x लेस देन 1/2 है तो x लेस देन 1/2 भी हो सकता है, और x ग्रेटर देन -1/2 भी हो सकता है। अब मैंने ग्रेटर देन क्यों बोला है, वो मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल शुरू के चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक बताया था कि इनइक्वालिटी में जब कहीं भी माइनस का साइन मल्टीप्लाई होता है ना तो वो फ्लिप हो जाती है, राइट। अगर नहीं याद वापस जाके देखो, मैं पूरा लेक्चर दोबारा नहीं दे रहा। अच्छा खैर, इसमें इससे इम्प्लीकेशन ये है कि x जो है वो लेस देन 1/2 है, और फिर जब -1/2 करेंगे तो उसमें वो फ्लिप हो जाएगी। अब इसको हम कंबाइन भी करके लिख सकते हैं कि x जो है वो लेस देन 1/2 और ग्रेटर देन -1/2 है, ठीक है। बेसिकली एंड होगा ना, दिस एंड दैट, सो दैट्स योर आंसर। सीरीज वुड बी कन्वर्जेंट जब x -1/2 और 1/2 के दरमियान में होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सम है एक इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो कि 9 है। तो पहले तो मैं इसी चीज़ को लिखता हूँ, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि कोई सम ऑफ इनफिनिट सीरीज़ है, कोई ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जो कि है ए, आई मीन ज्योमेट्रिक है तो इसी तरह की होगी ना, कोई पहली टर्म होगी और उसके साथ कोई कॉमन रेशो मल्टीप्लाई हो रही है, ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, एंड दिस इज गिविंग यू 9। अब इसमें a1 क्या है, a, इसमें कॉमन रेशो r है, तो ये जो 9 है इसको मैं लिख सकता हूँ कि द फर्स्ट टर्म, अगेन वो 1 माइनस आर एन वाली कहानी मैं इसलिए नहीं लिख रहा, मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब है r लेस देन 1 होगा, और फिर ये सारी r n ज़ीरो हो जाएगा और फिर 1 ही रह जाना, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एनीवे 1 माइनस आर। अब इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ ना जी कि ये है 9 इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए। मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, I'll tell you why, you'll see why actually। और सेकंड में कह रहा है कि जो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट टर्म्स है वो 81.5, यानी कि इसी सीरीज़ की टर्म्स को स्क्वायर करो तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर, दूसरी टर्म को स्क्वायर करो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तीसरी को करो ए स्क्वायर आर की पावर 4, फिर ए स्क्वायर आर की पावर 6 एंड सो ऑन। कह रहे ये सम जो है ना ये 81/5 है, ओके। अब इसमें पहली टर्म क्या आ रही है, ए स्क्वायर, इसमें आर क्या आ रहा है, आर स्क्वायर, तो यानी कि जो इन्फिनिट टर्म्स का सम है 81/5, बाकी ऊपर भी लिख देता हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये हो जाएगा पहली टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर विच इज़ आर स्क्वायर। ये हमें बता देता है कि ये बन रहा है बेसिकली 81 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर। ऑलराइट, नेक्स्ट ये है कि इसको मैं कर सकता हूँ ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, यानी कि इसको मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर में, और वहाँ पे है 5a स्क्वायर। अच्छा, अगर a से हम 1 माइनस आर की वैल्यू, बल्कि a की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1 प्लस आर 1 माइनस आर, 5a की जगह मैं डाल रहा हूँ 9 into 1 minus r whole square. So this becomes 81, 1 plus r, 1 minus r, 5
9 का स्क्वायर जो है वो 81 है, 1 माइनस आर का स्क्वायर को मैं 1 माइनस आर का स्क्वायर ही लिख रहा हूँ। अब ये एक उससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पे 81 प्लस 81 आर, और वहाँ पे 5 इंटू 81 क्या होता है, लेट मी चेक ऑन द कैलकुलेटर, इट्स 405। सो 405 इंटू 1 और 405 इंटू माइनस आर, यानी कि माइनस 405 आर। अगेन वो स्क्वायर हट गया था, ये सिंपल 1 माइनस आर पीछे रह गया था, तो इसलिए मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट जो 405 है उसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। ऑलराइट, इस 405 को वहाँ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा जी 405 प्लस 81 आ जाएगा 486 आर, और यहाँ पे भी जो है 405 माइनस, अच्छा ये 405 माइनस 81 होगा, और 405 माइनस 81 बन रहा है 324, so ये 486 r equals 324, which basically is saying कि r जो है वो होगा 324 divided by 486। so let's check ये क्या बनता है। ये 2/3 बनता है, so r बन गया जी 2/3। अगर r 2/3 है तो r को हम इस इक्वेशन में प्लग करके a भी निकाल सकते हैं। सो ब्रैकेट में यही लिख देते हैं कि पुटिंग इन a, and once we do that we get 9 into 1 minus 2/3 is equal to a, जिसको मैं फर्दर 1 माइनस 2/3 करता हूँ तो वो आ जाएगा जी 3 माइनस 2/3 इक्वल्स a, तो ये 1/3 बन जाएगा, जिसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सिंपली 3 बन जाएगा। तो a मेरा 3 आ गया है, r मेरा ये आ गया था, तो सीरीज क्या है, सीरीज इज ar square, ar cube, and so on. So let's just plug in the value 3 times r, 3 times r का square, 3 times r का क्यूब, एंड सो ऑन, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। सो ये 3 2 ज़ा 6, इनफैक्ट दिस कैंसल्स आउट, ये आ जाएगा 2 प्लस एक 3 नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर 4/3, इसमें एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 8/9 एंड so on. So you have just found the series that the question was asking you to find. There's a man जो कि डिपॉजिट कर रहा है बैंक में पहले साल के अंदर 8 रुपये, नहायत ही कंजूस। दूसरे साल के अंदर 24 रुपये, तीसरे साल के अंदर, या ये भी हो सकता है यार ये उन ज़मानों को जब महंगाई इतनी नहीं है। एनीवे ये बुक्स वैसे भी आपकी जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से अपडेट ही नहीं हुई है। खैर एनीवे तो इस तरह वो डिपॉजिट करता जा रहा है। अच्छा, तो ये अगर निकालते हैं 24/8 करता हूँ 3 आता है, 72/24 करता हूँ फिर भी 3 आता है, तो एक ज्योमेट्रिक बेसिकली सीक्वेंस बन रहा है, जिसकी पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है। r जो है वो उसका 24/8 विच इज़ इक्वल टू 72/24 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, और ये चलता जा रहा है। वो कह रहे हैं कि यार आप अमाउंट निकालें जो कि इस बंदे ने डिपॉजिट कर ली होगी 5वें साल तक, यानी कि करते 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 5वें साल तक जो है कितने पैसे जमा हो चुके होंगे। इन शॉर्ट ये आपसे ना पहली 5 टर्म्स का सम मांग रहा है, ठीक है। और इसके लिए हम फार्मूला अगेन यहाँ पे r जो है वो ग्रेटर देन 1 है ना, तो इसमें हम फार्मूला ये वाला यूज़ कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, दूसरा भी कर सकते हो बट एनीवे। तो अब a1 यहाँ पे क्या है, a1 यहाँ पे 8 है, r यहाँ पे क्या है 3 है, और r की पावर n यानी कि 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, ये आ जाएगा जी 8, ये नीचे बन जाना है 2,
इसको मैं 3 की पावर 5 माइनस 1 अभी ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, 2 4 आर 8, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 की पावर 5 माइनस 1। सो लेट मी जस्ट क्विकली चेक ऑन कैलकुलेटर, 3 की पावर 5 बनती है 243 माइनस 1, 243 माइनस 1 करके अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो द आंसर इज 968. So he'll have deposited rupees 968 by the 5th year. So a man borrows इतने पैसे इंटरेस्ट के बगैर, यानी कि जितनी अमाउंट लिया उतनी वापस करेगा, और अग्री करता है कि मैं रीपे करूँगा लोन को इंस्टॉलमेंट्स में, और हर इंस्टॉलमेंट जो होगी वो पहले से डबल होगी। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि यार आप फाइंड करो द अमाउंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, अगर जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसकी अमाउंट 8 रुपीज़ है। सो अगर पहली इंस्टॉलमेंट की अमाउंट 8 रुपीज़ है और फिर अगली डबल हो जानी है, यानी कि 2 8 16, फिर 2 16 32, फिर 2 इंटू 32 64, इस तरह चलती जाएगी। अब ये एक अब जाहिर सी बात है, जितनी इंस्टॉलमेंट जब ऐड होंगी, हमें नहीं पता कितनी होंगी, कोई an टर्म्स तक ऐड होंगी, तो वापस वो लोन की अमाउंट बन जाएगी, राइट। और ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसमें पहली टर्म जो है a1 जो है वो 8 है, जो कॉमन रेशो r है वो 16/8, जिसको आप 32/16 भी लिख सकते हो या 64/32 भी लिख सकते हो, वो आ रहा है 2। और हमें नहीं पता कि कितनी टर्म्स का सम जो है वो इधर पहुंच जाएगा। अगर हम वो निकाल लेते हैं कि कितनी टर्म्स का सम है, तो फिर हम वो वाली टर्म भी निकाल लेंगे। I'll शो यू हाउ। सो लेट्स से कोई n टर्म्स का सम है, और इसमें r अगर आप देखते हो तो r ग्रेटर देन 1 है, राइट। तो इसके अंदर हम वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो हम इस केस में करते हैं, विच इज़ आर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। अगेन ये अगर आप ना भी यूज़ करो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आर ग्रेटर देन वन होता है तो ये हेल्प करता होता है। सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं, और ये भी लिख लेते हैं कि ये 32760 के इक्वल होगा। वैल्यूज पुट करने पे a1 इज़ 8, r इज़ 2 की पावर n माइनस 1 divided by 2 minus 1 equals 32760. Furthermore ये तो बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 8 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 32760। अब इसको मैं 8 से डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड्स पे, ये भी कर सकता हूँ, लेकिन लेट्स डू इट इन नेक्स्ट स्टेप। सो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 इक्वल्स 32760 डिवाइडेड बाई 8, और 32760 डिवाइडेड बाई 8 बनता है 4095, जिसमें ये वाला 1 ऐड हो जाएगा, और जब वो ऐड होगा तो वो बन जाएगा 4096। अब इसमें हम n कैसे निकाल सकते हैं? कंपैरिजन करना पड़ेगा, 4096 को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। 4096 का ब्रेक डाउन जो है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सो 4096, पहले तो ये 2 से डिवाइड होता है, 4096 को डिवाइड बाई 2 करूँ तो ये आ जाता है जी 2 इंटू 2048। अब जो 2048 है उसको भी डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1024, ये वाला 2 वैसे का वैसे नीचे। अब 1024 को भी मैं डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ, तो ये आ रहा है 2 इंटू 512, ये 2 नीचे, ये 2 भी नीचे। 512 को भी डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ, 2 इंटू 256, ये 2 नीचे, ये 2 नीचे, ये 2 नीचे। अगेन इस प्रोसेस को आप रिपीट करते जाओ। आई वॉन्ट यू टू पॉज द वीडियो और 256 को भी डिवाइड करते जाओ, तो you will reach a state where basically you would get 2 की पावर 12। और इसमें एक और तरीका भी है कि आप कैलकुलेटर में 2 की डिफरेंट पावर्स ट्राई करते जाओ, जिस पे 4096 आ गया,
वो कर लो। इनफैक्ट दैट्स फास्टर, सो डू दैट। तो इसमें आप लिख लो कि ये 2 की पावर 12 जो है, सॉरी 2 की पावर n जो है वो इक्वल है 2 की पावर 12 के, जिसका मतलब क्या है कि n जो है वो 12 होगा। तो यानी कि आखिरी टर्म, अगर हम 12 टर्म्स का सम करते हैं तो पूरा का पूरा जो लोन है वो वापस हो जाएगा। सो आखिरी इंस्टॉलमेंट जो होगी वो 12th होगी। सो अब हम सिंपली 12th टर्म निकाल लेते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, सीरीज की, जो कि होती है a1 r⁻11। a1 is 8, r is 2 raised to power 11। सो ये बन रहा है 16384। उसने कहा था कि फाइंड द अमाउंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। सो लास्ट इंस्टॉलमेंट will be of rupees 16384।